गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में बात चल रही थी। हमारा टॉपिक चल रहा था स्वतंत्र सहमति। और स्वतंत्र सहमति के जो 5 तत्व थे, पहला था उत्पीड़न, फिर अनुचित प्रभाव, फिर कपट, फिर मिथ्या वर्णन और उसके बाद गलती। तो उसमें हमारी बात चल रही थी उत्पीड़न से संबंधित। तो उत्पीड़न का अर्थ के बारे में हमने चर्चा कर चुके थे। अब उसके उत्पीड़न क्या है और किस तरीके से उत्पीड़न किया जा सकता है। धमकी देना, जोर जबरदस्ती करना, बल प्रयोग करना, ये उत्पीड़न था, ठीक है ना, और उत्पीड़न है। लेकिन इसके कुछ आवश्यक तत्व थे, कब वो उत्पीड़न की स्थिति में आ सकता है और कब नहीं, और कौन सी चीज उत्पीड़न मानी जा सकती है और कौन सी नहीं। तो उसके बारे में, उत्पीड़न के आवश्यक तत्वों के बारे में आज हम बात करते हैं। उत्पीड़न के आवश्यक तत्व, इसमें पहला पॉइंट है क्या, भारतीय दंड विधान द्वारा, भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित कार्य, यानी कि वो उत्पीड़न की श्रेणी में आएंगे। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हमारे भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित रखा गया है, जैसे जोर जबरदस्ती करना, धमकी देना, बल प्रयोग करना या गन पॉइंट पर किसी का अपहरण करना। तो वो सारे दंड से संबंधित बातें आती है। तो उन स्थिति में अगर किसी प्रकार का कोई भी अनुबंध किया गया है तो वो उत्पीड़न की स्थिति में माना जाएगा। तो वो अनुबंध क्या चला जाएगा, व्यर्थ की श्रेणी में चला जाएगा। उसके बाद इसी में ही दूसरा पॉइंट है, भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित कार्य की धमकी देना। तो वो भी क्या रहेगा, अगर वो धमकी भी दे देता है या वर्जित कार्य करता है या करने की धमकी देता है, कार्य करने की धमकी देता है, धमकी देना, तो वो भी क्या होगा, एक तो करना, ये तो कार्य किया, और इसमें कार्य करने की धमकी देना भी क्या माना जाएगा, व्यर्थ की स्थिति में माना जाएगा। वो भी स्वतंत्र सहमति का उपयोग वहां पर नहीं किया जा रहा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, ऐसा कोई भी कार्य करना या करने का उद्देश्य दूसरे पक्षकार के साथ ठहराव करने का होना चाहिए, करने का होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी कार्य करना या हमारा करने का जो उद्देश्य है, जो दूसरे पक्षकार के साथ ठहराव करना, मतलब प्रस्ताव किया, ठहराव करवाना, उसे स्वीकार करवाना, और जिससे उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाए, बल प्रयोग किया जाए, धमकी दी जाए या अपहरण किया जाए, ठीक है, तो वो सारी स्थितियों में क्या हो गया, वो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित हो गया और वो व्यर्थ की स्थिति में चला जाएगा। उसके बाद उत्पीड़न स्वयं पक्षकार के द्वारा या किसी दूसरे पक्षकार के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, आप और मैं प्रस्ताव और स्वीकार करने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने आपको प्रताड़ित करना है, यानी कि जोर जबरदस्ती करनी है। मैं स्वयं भी कर सकता हूं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी आपको प्रताड़ित करवा सकता हूं, तो वो भी उत्पीड़न की स्थिति कहलाती है। उसके बाद बात आती है उत्पीड़न का स्थान। उत्पीड़न का स्थान, देखिए, आज हमने प्रस्ताव किया, मैंने प्रस्ताव किया यहां पर, आपने उसकी स्वीकृति देनी थी यहीं पर ही, ठीक है, लेकिन आप नहीं दे रहे, ठीक है।
उसके बाद मैंने आपको प्रताड़ित किया, तो कोई जरूरी नहीं कि मैंने उसी स्थान पर प्रताड़ित किया। उत्पीड़न का स्थान कोई भी हो सकता है। मैंने आपको बाहर जाकर प्रताड़ित कर दिया, किसी अन्य जगह पर प्रताड़ित कर दिया, जोर जबरदस्ती कर दी, अपहरण का धमकी दे दी, तो वो स्थान उत्पीड़न का कोई भी हो सकता है, लेकिन पक्षकार उसमें वही दो हैं। और एक और बात बताई मैंने यही कि किसी दूसरे पक्षकार के द्वारा भी आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है कुछ धमकियां उत्पीड़न नहीं होती। कौन सी? एक तो वाद प्रस्तुत करना। देखिए, जब कोर्ट के थ्रू ही मैं कोई वाद प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो धमकी नहीं है, ठीक है ना। वो आपको पहले से ही हिंट दे दिया गया है कि मैंने तो कोर्ट के थ्रू किया है, मैं आपको डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह रहा ना, मीडिएटर तो बीच में है ना, कोर्ट है, कोर्ट के थ्रू मैंने आपके सामने क्या किया है, वाद प्रस्तुत किया है। या कानून से आपको कोई बाध्यता लगी, यानी कि आप दिवालिया घोषित है, आप अनुबंध कर ही नहीं सकते, दिवालिया घोषित व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता ना, या अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता, या 18 वर्ष से कम का है तो वो भी अनुबंध नहीं कर सकता, तो वो कानूनी बाध्यता लग गई। उस स्थिति में तो वो उत्पीड़न थोड़ी है, उत्पीड़न थोड़ी है। मुझे पता लगा कि मैं आपके साथ अनुबंध कर रहा हूं, ठीक है, बाद में पता लगा कि आप तो अनुबंध करने की क्षमता ही नहीं रखते, तो वो कानूनी बाध्यता है आप पर, कोई मेरी तरफ से बाध्यता थोड़ी है। मैं थोड़ी चाहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि वो कार्य पूरा होना चाहिए, यही है ना, सामने वाला एक पक्षकार तो यही चाहता है कि कार्य पूरा होना चाहिए, लेकिन कानूनी बाध्यता के कारण वो कार्य पूरा नहीं हो रहा, तो वो उत्पीड़न की स्थिति नहीं कहलाती, वो धमकी नहीं है। वो ये कह रहा है कि मैंने आपको कह दिया कि आप तो अनुबंध करने की क्षमता ही नहीं रखते, आप कैसे अनुबंध कर रहे हैं, ये धमकी नहीं है। आप प्रूव कर दीजिए कि ये देखिए मैं तो 18+ हूं, मैं अनुबंध करने की क्षमता रखता हूं, तो वो हमारा अनुबंध हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज प्रूफ नहीं है तो वो कानूनी बाध्यता के कारण क्या है, आप अनुबंध नहीं कर सकते, वो प्रताड़ना नहीं है आपके ऊपर किसी प्रकार की, ठीक है ना। उसके बाद उत्पीड़न सिद्ध करने का भार किसका होगा? जो प्रताड़ित व्यक्ति है, ठीक है ना, तो वही पीड़ित पक्षकार अनुबंध को, उत्पीड़न को सिद्ध करेगा जिसने अनुबंध को रद्द करवाना है। देखिए, एक प्रस्ताव करने वाला है और दूसरा उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला है। अब जो व्यक्ति क्या इस अनुबंध को रद्द करना चाहता है, इस ठहराव को अनुबंध करना चाहता है, रद्द करना चाहता है, व्यर्थ घोषित करवाना चाहता है, तो उत्पीड़न सिद्ध करने का भार कि अगर इसने इसके साथ क्या किया है, उत्पीड़न किया है, तो इसे सिद्ध करना होगा, क्योंकि ये पूरा करना नहीं चाहता। और अगर ये स्वीकार करने के लिए इसे मजबूर कर रहा है कि मैं ये कार्य करना ही चाहता हूं, ठीक है ना, आपको ये प्रस्ताव आपने पहले किया है, अब इसे पूरा कीजिए, लेकिन ये कहता है कि मैं चाहता ही नहीं आपके साथ करना, तो पीड़ित पक्षकार को स्वयं को सिद्ध करना होगा कि मेरे साथ क्या किया गया है, उत्पीड़न किया गया है, जोर जबरदस्ती की गई है, बल प्रयोग किया गया है। उसके बाद बात आती है उत्पीड़न का प्रभाव। उत्पीड़न का प्रभाव क्या होगा? व्यर्थनीय होगा। क्यों? इसमें एक पक्षकार तो पूरा करना चाहता है, किंतु दूसरा पक्षकार इसे पूरा नहीं करना चाहता, तो वो व्यर्थनीय की स्थिति में चला जाएगा। ये सारी स्थितियां, कुछ स्थितियां व्यर्थ में जाती है और कुछ व्यर्थनीय में जाती है, और लेकिन ज्यादातर बात ये आती है कि व्यर्थनीय से संबंधित, कि एक पक्षकार तो पूरा करवाना चाहता है और वो, लेकिन उसका जो माध्यम है पूरा करवाने का वो जोर जबरदस्ती का है, उत्पीड़न का है, तो उस स्थिति में दूसरा पक्षकार उसे पूरा करने की इच्छा नहीं रखता, तो वो व्यर्थनीय की स्थिति में हो जाएगा। उत्पीड़न का प्रभाव होगा व्यर्थनीय, प्लस एक स्थिति आ जाएगी प्रत्यास्थापना। प्रत्यास्थापना मतलब दोबारा रिसाइकिल हो जाएगा, मतलब अगर उसने कोई भी धनराशि ली है, धनराशि उसे वापस लौटानी होगी, ठीक है, धनराशि वापस लौटानी होगी, तो ये स्थितियां रहेंगी उत्पीड़न के आवश्यक तत्व में, ठीक है। उत्पीड़न भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित कार्य है, और कोई कार्य करने की धमकी भी देता है तो भी वो वर्जित रहेगा, या उसका कार्य करना या उसके उद्देश्य है उसका ये रहा कि दूसरे के साथ ठहराव करे उत्पीड़न के माध्यम से, तो वो भी वर्जित रहेगा। स्वयं पक्षकार के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा भी किया जा सकता है। उत्पीड़न का स्थान
कोई भी हो सकता है। और कुछ धमकियां जो उत्पीड़न नहीं होती, जैसे वाद प्रस्तुत करना या कानूनी बाध्यता, वो धमकियां उत्पीड़न की स्थिति में नहीं आती। स्वयं जो पीड़ित पक्षकार है, ध्यान लिख देता हूं मैं, आप नोट कर लेना इसको, क्या पीड़ित पक्षकार को स्वयं को सिद्ध करना होगा कि मेरे साथ क्या किया गया, जोर जबरदस्ती की गई है, और उत्पीड़न का प्रभाव क्या होगा, व्यर्थनीय होगा। और साथ में जिस व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई अनुबंध कर भी लिया पहले और बाद में पता लगा कि प्रताड़ना की गई है, तो उस स्थिति में अगर कोई धनराशि दी गई है तो वो वापस लौटानी होगी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये उत्पीड़न से संबंधित हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। कल से हम इसके अनुचित प्रभाव के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।